बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। अदालत क्या फैसला देगी? 21 अक्टूबर को क्या होगा? इलेक्शन का माहौल। हवा की बेटी गैर महफूज। और शायद आपको मोटा होने की फिक्र। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाने की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। सेशन कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज कर दी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि जमानत की 9 दरख्वास्तें मुतालिका अदालतों में ज़ेर इल्तिवा समझी जाए, जबकि मुकदमात में मुतालिका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए और मुतालिका अदालतों को 9 मुकदमात के फैसले मेरिट पर करने की भी हिदायत की जाए। खबर शामिल करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए का कहना है इजलास में मुल्की मुआशी अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में उम्मीद, खुशहाली और अमन की वापसी हो रही है। शाहदरा में जलसा आम से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन चुके। मियां साहब पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने का एजेंडा तैयार कर लिया है। कायद नून लीग आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला आपकी खातिर आ रहा है, इस मुल्क की खातिर आ रहा है वापस। 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। आज नवाज शरीफ से वो सब छीनने वाले कहाँ हैं? वो इबरत का निशान बने बैठे। और ये पहली बार नहीं है कि नवाज शरीफ को निकाला गया, और ये भी पहली बार नहीं है कि हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा था शादरा वालों कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता। तब से नवाज शरीफ को निकाला, हमारे घरों से, हमारी गलियों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे शहरों से, हमारे मुल्क से सुकून भी चला। इस बार हमारी हुकूमत बनेगी। अमीर JUIF मौलाना फजलुर रहमान पुर उम्मीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ की वापसी पर पूरी कौम को इनका वेलकम करना चाहिए। मुल्क की मईशत की तबाही के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। हमारी नज़र में चेयरमैन PTI पहले ही नाअहल हैं, अदालतें भी नाअहल करार दे दें तो मुहर लग जाएगी। हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम हर वक्त उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। धांधली की पैदावार उसको आप समझे कि दोबारा आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बनी, हमारा एक नजरियाती हदफ था और हम उस पर अभी कायम है। हमारी नजरों में तो वो पहले से नालायक और नाअहल है। मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ कि वो नाअहल हो जाए और वो नाअहल हो जाए। वो नाअहल है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल है। अगर अदालत भी नाअहल करार देगी तो ऐन करार वाकई वो फैसला है, क्योंकि अदालत में है, लिहाजा अदालत में जो चीज़ ज़ेर बास होती है उस पर हमें राय देने में एहतियात करना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी इस वक्त है मुल्क की मईशत की तबाहकारी, उनके जिम्मेदार तो वही हैं। मुल्क को माशी लिहाज से उन्होंने गिराया है, और सिर्फ गिराया ही नहीं बल्कि दलदल में डाला है। अब जितना आप उससे उठने की कोशिश करते हैं उतना आप जल्द से चले जाते हैं। आगे बढ़े आपको बताएं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़बान कायरा का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म दायरा इख्तियार में रहेंगे तो उनके लिए आसानियाँ होंगी। मुतनाज़ फैसलों से निगरान वज़ीर आज़म मुतनाज़ होंगे। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन से भी मीटिंग करेंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालिबा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सब पार्टियां जलसे कर रही हैं। वज़ीर आज़म साहब को मेरा मशवरा होगा, वो भले आदमी है, मेरा मशवरा होगा कि वो अपने
जो दायरा इख्तियार है या उनकी जो जिम्मेदारी है उसी तक अगर वो रहेंगे तो उनके लिए आसानियां होंगी। वो इस मुल्क के ऊपर इस तरह के मुफासले करेंगे तो वो अपने आप को मुतनाज़ा बनाएंगे, तो बेहतर है वो ना करें। भी हमारी जमात की इसके ऊपर मीटिंग होगी और मेरा ख्याल है 3-4 तारीख को ये मीटिंग होगी और उसके बाद हम बता सकेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन से भी एक मीटिंग करेंगे, तभी हम आपको बता सकेंगे कि हमारे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात। सियासतदानों की मीटिंगें सियासी हवालों से ही होती हैं, मुल्क के हालात कैसे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या होना चाहिए, ये अपने प्रेपरेटरी जलसे कर रही है, साथ सियासी जलसे वो सियासी जलसे ही है, हम भी कर रहे हैं और हमारी भी अब जब कैंपेन जल्दी शुरू हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन से इसीलिए कह रहे हैं कि आप शेड्यूल भी दे दें ताकि जल्द इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाए। हमें लसानी इकाई समझते हुए जजिया लिया जाता है, अब कराची जजिया नहीं देगा, अपना हक लेगा। हम वापस आ गए हैं, कराची लावारिस नहीं, MQM बिखर नहीं निखर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मलीर सऊदाबाद में जलसे से खिताब में कहा कि हमें ऐवानों की नहीं, ऐवानों को हमारी ज़रूरत है। MQM बिखरी नहीं है, MQM निखर रही है। आपको मुबारक हो, ये इंतखाबी नहीं इनकलाबी जलसा नजर आ रहा है। ये इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी नजर आ रही है। हम यहाँ इलेक्शन जीतने नहीं, दिल जीतने आए। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्दाना हमला नाकाम बना दिया गया। 2 हमलावरों ने वजारत दाखिला के मरकजी दरवाजे पर कार बम धमाका किया, दोनों दहशतगर्द मारे गए। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने पार्लिमानी सेशन से खिताब में क्या कहा, आप भी सुनिए। हम दुश्मनों का तुर्किया पर वार बर वक्त कार्रवाई से हो गया नाकाम। 2 दहशतगर्दों ने तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में वजारत दाखिला की इमारत को निशाना बनाया, मरकजी गेट के पास कार को धमाके से उड़ा दिया। एक हमलावर कार बम धमाके में अंजाम को पहुंचा तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड्स की गोलियों का निशाना बन गया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई की दुनिया भर में मज़म्मत की गई। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तुर्किया के सदर और वज़ीर आज़म से वाक़े पर हमदर्दी का इजहार किया। दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, इस्लामी कॉन्फ्रेंस, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका की जानिब से भी बुज़दिलाना कार्रवाई की भरपूर मज़म्मत की गई। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के बक़ा और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। मस्तोंग धमाके के हर शहीद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिक्योरिटी में जो भी कमी है उसका भी सद्देबात किया जाए। पाकिस्तान की रियासती दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सरजमीन पे उसकी खुला हमारे पास सबूत हैं। अगर ये थाने बाने आज भी उधर मिलेंगे, वी विल मेक श्योर दैट आवर एनिमीज आर कट बाय थाउजेंड्स। एक इंच का हम दिफा करेंगे, उसके लिए एक इंच पे अगर जरूरत पड़ी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस हम करेंगे। कोई भी दहशतगर्द, चाहे मास्टरमाइंड हो, चाहे उसका फाइनेंसियर हो, सोलतकार हो और फुट सोल्जर हो, हम उनके पीछे जाएं। अब हम वेट नहीं करेंगे कि हमें शहरों में, हमें हमारे अपने गांव में, अपने घरों पे वो खुदकश करके हमें कत्ल करें। इस वक्त जो हमारे पास कंफर्म शुहदा की तादाद है वो 56 है और जो जख्मी है वो 65 है। जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हर घर जाके ये काउंट को कंफर्म करना है। अगर खुदा न खास्ता शुहदा की तादाद बढ़ती है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो उसको भी हम काउंट में शामिल करें। और अब जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पर कराची में डकैतों के फायरिंग से 5 साला बच्चा जख्मी हो गया। कायदाबाद दाऊद चौरंगी में जख्मी होने वाले बच्चे को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह से औरंगी टाउन कब्जा कॉलोनी में फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। मंगूपीर में डकैती में मज़ाहमत पर नौजवान जख्मी हो गया, जबकि सच्चल के इलाके में AVCL ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह के 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। परेडी में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम ने चाइना माल में सोने का सफाया किया था। मुलजिम से सोना भी बरामद किया गया है। शहर क़ैद में माँ बहन बेटियां गैर महफूज औबाश नौजवान की तालबात को हरासा करने की वीडियो सामने आ गई, जिसमें नौजवान को शर्मनाक हरकत करते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता 3 माह में ख़वातीन को हरासा करने की 7वीं वारदात है, जिसने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया है। एक और वीडियो, एक और शर्मनाक कहानी। कराची के शहरियों की मजीद बढ़ गई परेशानी। डकैतों के बाद शहर की सड़कों में दरिंदे दंदनाने लगे। कराची यूनिवर्सिटी की तालिबात को हिरासा करने का एक और बदतरीन वाकया सामने आ गया। 3 माह में हिरासानी का 7वां शर्मनाक वाकया राशिद मिन्हास रोड पर पेश आया। मुलजिम ने लड़कियों की वैन का पीछा किया और उनको हिरासा किया।
बहादुर तालिबा ने सारे वाक़े को शूट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो हर तरफ दुहाई मच गई। बहन बेटियों की सिक्योरिटी की परेशानी बढ़ गई। एक के बाद एक होने वाले हिरासानी की वारदातों को कंट्रोल करने में ताहाल पुलिस नाकाम। 7 वाक़यात में मुलविस सिर्फ एक मुलजिम ही पकड़ा गया और वो केस भी सुस्त रवि का शिकार है। कराची से एक खबर है जहां पर टारगेट किलिंग का मीटर फिर डाउन हो गया है। सोहराब कोट के मदरसे गुलशन उमर के बाहर फायरिंग से मुफ्ती कैसर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया है। कत्ल के मकाम पर से पुलिस को 9mm 8 गोलियों के खौल भी मिले हैं। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। पुलिस ताहाल मुकदमा दर्ज न कर सकी। सितंबर में 4 उलमा को शहीद किया गया है, जिनमें कारी खुरम, शहजाद, मौलाना ज़ियाउर रहमान, गुलशेर खान शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि कोयटा में कचलाक रोड पर 3 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में जख्मी अफराद को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब में लोगों के गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। डॉक्टर फवाद की सरपरस्ती में 8 रुकनी गिरोह अब तक 328 अफराद के गुर्दे निकाल चुका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मुल्ज़िमान गुर्दों की पैबंदकारी के लिए गैर मुल्कियों से करोड़ों रुपए लेते थे। लाहौर, टेक्सला और आज़ाद कश्मीर में ये गिरोह काम कर रहा था। ये डॉक्टर फवाद है जो मेन का सरगना और ये इलीगल ऑपरेशन होंगे। ये पूरा ग्रुप जो है 8 लोगों का, ये सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं। 328 जिनकी किडनियां निकली हैं या जिसको इन्होंने वर्गला के निकाली हैं या खरीदी हैं, सारा कुछ किया, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। वाला भी जो है वही मोटर मैकेनिक ही देता था। ये ऑपरेट कर रहे थे लाहौर में, टेक्सला में और आज़ाद कश्मीर में। घरों में, प्राइवेट घरों में जाके ये ऑपरेट करते थे सारे के सारे। 30 लाख रेट था जो किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तानी कराता था। इनके बाहर के भी पेशेंट थे। ये मोटर मैकेनिक के और इस डॉक्टर के और इस सारे ग्रुप के बाहर के पेशेंट हैं, उससे 1 करोड़ रुपए लेते हैं। ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका है और 5 दफ़ा अरेस्ट होकर वो अब निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू करता है। चीफ सेक्रेटरी साहब की टीम एक है जो डिसाइड करेगी कि लीगली इसको आगे लेके जाना है। ये 5वीं के बाद जब 6ठी दफ़ा अरेस्ट हुए हैं तो अब ये 7वां मौका ना। पाकिस्तान मईशत बहाली की जानिब गामजन है। पाक फौज और निगरान हुकूमत की जानिब से मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किए गए ठोस इक़दामात के समरात सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी रुपए ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज़ भी हासिल किया है, जबकि हालिया रुपए की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर है। हमारे शौहदा हमारा फ़ख्र, जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। नायब सूबेदार सनोबर अली भी ऐसे ही जांबाज मुजाहिद थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। मेरा बेटा खिलाड़ी था, बेटा बहुत सब्र वाला था, मेरा मिठा था। वो सारा दिन खेल में मसरूफ रहा करता, अपनी पढ़ाई में, खेल में बहुत अच्छा था मेरा बेटा। एक मैं सूबेदार की शहीद की माँ हूँ, मैंने पकड़ है। फौज में उसने जान का शौक था, उसके बाबा ने कराए थे फौज में। मेरा अल्लाह ताला ना प्यारा हो गया, वो अच्छा लगा, उसका शुक्र है लाख लाख बड़ी। मैं नायक सूबेदार सनोबर अली शहीद की बेवा हूँ। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, अपने माँ बाप और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते थे। शोहर ने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे, मुझे उनकी शहादत पर फख्र है। मेरे बाबा की दिली ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे नंबर लेकर आर्मी ज्वाइन करूं और मेरी भी अब यही दिली ख्वाहिश है कि मैं अच्छे नंबर लेकर आर्मी ज्वाइन करूं और अपने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश। हमें फ़ख्र है कि भाई मेरे बाबा शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मेरा दिल भी कहता है कि मैं बड़ा होकर फौजी बनूं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भरमबाजी महंगी पड़ गई। डेली टेलीग्राफ चोर को घर तक छोड़कर आया, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि भारत में इम्तियाजी सलूक कहाँ हो रहा है उसका बताएं। डेली टेलीग्राफ ने कई जवाब दे डाले। भारत में तसलसल से नस्ली फसादात, मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का कच्चा छठा खोल दिया। मणिपुर, हरियाणा, बल्दीवा के वाक़यात में भारतीय हुकूमत और रियासत के जराइम को आश्कार कर दिया। कराची में सूरज आज भी कहर बरसाने को तैयार। शहर कायद में पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मिट्टी में नवाबशाह, दादू और ठट्टा में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाएगा। सिंध भर में शदीद गर्मी की हालिया लहर 7 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल।
खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, जबकि मैच के लिए अपनी तैयारियों को भी फाइनल टच देने के गर्ज से ग्रीन शर्ट्स आज भी प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान प्लेयर्स को वीडियो एनालिस्ट की मुआवनत भी शामिल होगी, जिसके जरिए हरीफ खिलाड़ियों की तकनीक से मुतालिक शाहीनों का आगाह किया जाएगा। और पाकिस्तान को पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए अपनी कैंपेन का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले से करेगा। भारत से उसका टकराव 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। भारतीय क्रिकेट तजियाकार हर्षा बोगले की बाबर आजम से 3 साल कबल की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शादाब खान हैदराबाद दक्कन के लजीज खानों के शदाई हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारतीय खाने इतने लजीज हैं कि लगता है हमारा वजन बढ़ जाएगा। जिस तरह की मेहमान नवाजी की गई, मज़ा आ गया। बड़े अच्छे हैं और हमारा गोरा स्टाफ भी उन खानों पर लग गया है। उम्मीद है कि अहमदाबाद में जब भारत के खिलाफ खेल रहे होंगे तो ऐसी ही मेहमान नवाजी मिलेगी। हारिस रऊफ ने स्टार क्रिकेटर बनने से पहले मुश्किल दौर से वाबस्ता यादें क्रिकेट फैंस से शेयर कर दी। कहा कि मेरी फैमिली खुश है तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सुकून में है। इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। गुवाहाटी में बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दिन के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि दोनों मुआरके पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर शुरू होंगे। कल वार्म अप मैच का सिलसिला खत्म हो जाएगा, जिसके आखिरी दिन 3 मैचेस होंगे। खला में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने का अज़म। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नमेरा सलीम खलाई सफ़र के लिए अमरीका पहुंच गए। और अब आलमी मंजरनामे पर खबर नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों ने शहर का नक्शा ही बदल डाला। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। बारिशों के बायस अमरीकी हुकूमत ने न्यूयॉर्क समेत न्यू जर्सी में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी। स्पेन की क्लब में पार्टी के दौरान आग भड़क उठी। भगदड़ मचने के बायस 13 अफराद मौके पर हलाक हो गए। रेस्क्यू काम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। पोलैंड में इलेक्शन से पहले हुकूमत के मुतनाज़े फैसले। 10 लाख से जायद अफराद पोलैंड की दारुल हुकूमत में सड़कों पर निकल आए। कहकों के शहंशाह उमर शरीफ को हमसे बिछड़े 2 साल बीत गए। स्टेज, टीवी और फिल्म पर उमर शरीफ ने तवील अरसे राज किया। कह बखेरना, और वो भी स्टेज पर, बहुत ही मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को आसान करना बस उमर शरीफ का काम था। मोहम्मद उमर 19 अप्रैल 1960 को पैदा हुए और सिर्फ 14 साल की उम्र में स्टेज पर शोहरत के झंडे गाड़ दिए। बकरा किस्तों पे, बुड्ढा घर पे है से शुरू होने वाला सिलसिला छोटी और बड़ी स्क्रीन पर कहकहों का तूफान लाया। उमर शरीफ की शोहरत सरहदों से पार पहुंची। पाकिस्तान, भारत, दुबई और अमेरिका में लाखों फैंस को हंसाया। कह के बखेरता उमर शरीफ दिल समेत कई अमराज में भी मुब्तला रहा और यही मर्ज वक्त के साथ बढ़ता चला गया। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन न रहा तो इलाज के लिए अमेरिका भेजने का बंदोबस्त किया गया, लेकिन देर हो गई। 61 साल की उम्र में उमर शरीफ 2 अक्टूबर 2021 को जर्मनी में दम तोड़ गए। शख्सियत बेमिसाल, अदाकारी जानदार, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज यौम पैदाइश। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए। लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरिद अंदाज़े बयां के सबब बॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में न आई। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल के बायस आबी दुनिया से दूर हो जाने वाला ऑक्टोपस गुस्से से तिलमिला उठा। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएंगे, खूबसूरत पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। माहिरा खान ने करीबी दोस्त सलीम करीम को अपना हमसफर चुना। अदाकारा ने अपने अहम दिन पर सफ़ेद रंग का लहंगा पहना। मैनेजर ने शादी की वीडियो रिलीज कर दी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। बोल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।